गुड इवनिंग साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख सकते हैं कि रीट की तैयारी कैसे करें, अपन तैयारी किस प्रकार मजबूत करें ताकि अपना एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। क्या क्या बुक्स पढ़े, इसके लिए क्या क्या टिप्स अपनाएं, क्या क्या रणनीति अपनाएं ताकि अपनी सिलेक्शन जो तैयारी हो वो मजबूत हो। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि कौन सी बुक पढ़े ताकि जिससे अपना सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। उसके लिए क्या क्या पढ़े, सारा यही है। तो सबसे पहले बेस्ट बुकों से पहले अपने को क्या करना है, जो रीट का सिलेबस होता है उसको 3-4 पेजों में लिख के क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, कौन कौन से क्या क्या टॉपिक आएंगे, इनको एक बार अपने पेजों में लिख लें ताकि अपन जो भी टॉपिक पढ़ा हो उसको एक बार राइट कर दे, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ा हो उसको राइट कर दे। इस प्रकार अपन एक बार तो पूरे टॉपिक क्लियर करेंगे ताकि कितने टॉपिक हो गए हैं तो हमें पता रहता है भाई सिलेबस कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, अब कितना पढ़ना है और कैसे क्या तैयारी करनी है। फिर यदि वापस अपन रिवाइज करें, उसको रिवीजन करें, तब सुविधा रहती है। दूसरी बार टिक लगा दे, अब भी पता चल जाता है भाई इस टॉपिक का रिवीजन हो गया। तो यदि अपन टिक नहीं लगाते और यदि वो टॉपिक रह रहा है तो हमें पता रहता है कि ये टॉपिक हमारा बाकी है। चलो साथियों, इसके बाद में बेस्ट बुक कौन कौन सी है जिससे कि तैयारी अपनी अच्छी प्रकार से हो सके। तो सबसे पहले इंग्लिश में अपने L1 में आती है, ग्रामेटिकल आती है और शिक्षण विधियां भी आती है। तो ग्रामेटिकल के लिए 9th-10th की जो संजीव पासबुक चलती है उनमें जो अपने टॉपिक है उनको अपने को देखना है। जैसे आर्टिकल्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वर्ब्स है, ये सारी उसमें मिल जाएगी आपको। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले होनी चाहिए आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड आपके डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार आपकी मजबूती कर सकते हो। यदि आपकी कैलकुलेशन स्पीड होगी, 30 क्वेश्चन आए प्री में, तो आप उनको कम से कम 15-20 मिनट में कर सकते हो। यदि कैलकुलेशन में आपको ज्यादा समय लगता है तो कम से कम मैं मानता हूँ कि आपको आधा घंटे से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी है। इसके अलावा जो अपने टॉपिक है गणित में, प्रतिशत, रेखा एवं कोण, दशमलव, भिन्न, इस प्रकार के टॉपिक है वो 6th, 7th, 8th, 9th और 10th में मिल जाएंगी। ये आपको कौन से टॉपिक है उनमें उठाना है। इसके अलावा जीके एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब नहीं आ पा रहा, कहीं से पढ़ो कितना ही पढ़ो, पता नहीं रहता कहाँ से आए। तो अपने को तो कहीं से पढ़ो लेकिन अपने नोट्स बनाने चाहिए। नोट्सों में क्या होता है कि आप उनको बार बार रिवीजन करोगे तो 90% तो अपने खुद को ही मिल जाएगी। इसके अलावा अपनी क्लासों में चलता है जैसे 6ठी, 7वीं, 8वीं जो टॉपिक है उनसे अपने को उठाना। विशेष करके राजस्थान जीके आता है जिसमें चलती है हमारा राजस्थान बुक। उसमें से हमारा राजस्थान बुक भाग 1, भाग 2 और भाग 3, उसमें जो अपने टॉपिक है 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में वो आपको देखने हैं। जैसे राजस्थान के व्यक्तित्व तो आपको 7वीं क्लास में मिल जाएंगे। इसी प्रकार क्रांति वो 9वीं क्लास में मिल जाएगी। इसी प्रकार आपको पुस्तकें राजस्थान साहित्य एवं भाषा वो आपको 10वीं क्लास में मिल जाएंगे। तो इनको मुख्य रूप से तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये आपसे यहाँ से लगभग क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है। इसके बाद में देखें तो शैक्षिक परिदृश्य जिसको बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट उत्कर्ष के एक बढ़िया टीचर है जिनका नाम है ब्रिजेश बाजिया सर। तो उनकी बुक एक बाजार में अवेलेबल है जिसमें से काफी सारे प्रश्न भी बैठे। पिछले मैंने वही पढ़ी थी और उसमें से सारे प्रश्न आए थे। इसके बाद में कंप्यूटर के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है RSCIT। उसमें से आपको अधिकतर मिल जाएंगे शॉर्टकट की कौन से हैं, तो आपको लगभग उसमें सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी लेटेस्ट चली 2024 में भी आई थी जिसमें से आपको मिल जाएंगे पहली से लेकर 8वीं तक सारी किताबों में आपको मतलब पहली में लगभग 15-20 मिनट में आप पूरी किताब पढ़ सकते हो। दूसरे में 15-20, उसमें आधा घंटा। 3rd और 4th में वहां थोड़ा समय लग सकता है, हाँ, लेकिन आपको इसमें से 3-4 घंटे में से पूरी मतलब पहले से लेकर 8वीं तक में आपके सारे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, शॉर्टकट की आपको सारे उपकरण मिल जाएंगे। उनको काफी डिटेल से मिल जाएंगे। जो आपके टॉपिक है वो आपको पढ़ने वहां से। इसके अलावा साइकोलॉजी में भी 2-3 किताबें चलती है। कोई धीर सिंह दवे पढ़ता है, कोई वंदा जादव पढ़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आपको इंग्लिश तो हमेशा के लिए कोई सी पढ़ो, एक पढ़ो। मैंने तो वंदा जादव पढ़ी, वो अच्छी है। L1 और L2 दोनों के लिए काफी है, बेटर है। उसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश टर्म इंपॉर्टेंट रहती है। हिंदी में तो बहुत सारे नाम हो जाते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही टर्म चलती है जो वही एग्जाम में आपको बेस्ट
रहती है, क्योंकि इंग्लिश में आपको घुमा फिरा के नहीं देगा, डायरेक्ट ही वो जो टर्म है वो ही देगा। जैसे कि एक आता है शास्त्रीय अनुबंधन, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल कंडीशन। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो उसको हिंदी में बहुत सारे नाम दे देते हैं, अपने को पता ही नहीं चलता है। इसके बाद में आए तो भारतीय इतिहास, विश्व भूगोल, और एक आजकल चल रहा है करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स भी ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब इतना बड़ा है कि आप कहीं से पढ़ो, क्या पता कहीं से पूछ ले उनकी जो। तो मैंने पढ़ी उत्कर्ष की, एक कलाम की पढ़ी, एक राजपूताना नोट्स। तो जो पिछली परीक्षा में भी आए थे वो उसमें से आपको देखने हैं, जो भी लेटेस्ट परीक्षाएं हुई है उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए करंट अफेयर से रिलेटेड, अभी कौन कौन सी चर्चाएं हैं, तो वो आपको देखनी है। आप 2-3 पढ़ोगे तो क्रोनोलॉजी उसमें सारे आपको मिल जाएंगे। सारे तो कवर नहीं होंगे, लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि आपके 10 प्रश्न आए तो आप 6, 7, 8 तक कवर कर लोगे। 2 प्रश्न तो ऐसे देते थे कोई सोल्व ही नहीं कर पाते हो। अब इसमें बात मेरा भारतीय इतिहास और विश्व भूगोल। विश्व भूगोल तो मोटे मोटे रूप से देखना है, जो आप कहीं से भी दे सकते हैं। वो कोई बड़ी बड़ी चीज देते थे, कोई छोटी मोटी बारीक से पूछते नहीं है। जैसे पिछली बार पूछा था एटलस पर्वत कहाँ था या कहाँ है, तो ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में, जो भूमध्य सागर के किनारा है वहां के मिलता है। इसके अलावा अब ये तो आपका सिलेबस कवर हुआ। सिलेबस कवर होने के बाद इनको आपको बार बार रिवाइज करना है। अब आती मुख्य रणनीति। मुख्य रणनीति में क्या, आपको बाजार से ऑब्जेक्टिव टाइप की लेके आनी है, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न मिल जाएंगे, उनमें से 4 एमएसए मिलेंगे। उनका विश्लेषण भी करना, आपने जो प्रश्न किया है उनका विश्लेषण भी करो, क्योंकि सही हो गया जिसको अपन छोड़ के चले जाते हैं और जो गलत हुआ उसके बारे में करते हैं। तो आपको सही किया उसके बारे में विश्लेषण करना है, और विशेषकर जो गलत किया उसके बारे में तो करनी है। तो इसमें मुख्य रूप से आती है दिशा की बुकें, जिसमें आपको भारतीय, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की एक आती है वो मिल जाएगी आपको, भूगोल की आती है। इसके अलावा साइकोलॉजी की भी दिशा की आती है, वो बहुत अच्छी आती है, उसमें विश्लेषण दिया होता है। इसके अलावा आपको कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, जो शुरू से लेकर एंड तक करनी है। जैसे आपने स्टार्टिंग जिस दिन से तैयारी की हो उसी दिन से लेकर एंड तक आपको क्या करनी है, वो नोट्स बुक लेके आनी है। बाजार में कोई भी उपलब्ध होती है टेस्ट सीरीज, ऐसे ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मिल जाती है, जो गुरीना ऐप पे मिल जाएगी आपको। तो उसमें से आपको लगभग 100-150 टेस्ट दोगे तो लगभग आपको 15 से 20 प्रश्न तो ऐसे मिल जाएंगे जो हूबहू आपने पूछे गए हैं। इसी पिछली बार पूछे गए थे जो जेंडर बजट कब हुआ था, इसके अलावा कौन से अकबर ने कौन से कछवा शासक की मनसबदारी घटा दी थी। इस प्रकार के जो 4-5 प्रश्न आते हैं वो हूबहू उठा के मिल जाएंगे आपको। तो ये सारी रणनीति से आप एक ही बार में एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। जय हिंद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।